May mercy and blessings of Almighty be on all of you। आज हम टॉपिक वाइज सिलेबस देखते हैं, उसका सिलेबस ब्रेकडाउन करेंगे ईच सब्जेक्ट्स के जामिया मिलिया इस्लामिया BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो ये आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे, सब्जेक्ट एरियाज विद देयर वेटेज। लीगल लैंग्वेज 30 मार्क्स के आते हैं, उसी तरीके से करेंट अफेयर 30 मार्क्स के आते हैं। लीगल का जो सेक्शन होता है वो 40 मार्क्स के आते हैं। जनरल स्टडीज़ जिसे हम GK कह सकते हैं वो 40 मार्क्स की आती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स की आती है और टोटल 150 मार्क्स के सवालात होते हैं, जिसमें कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपका लीगल लैंग्वेज इंग्लिश का सिलेबस है, इसका ब्रेकडाउन है इस तरीके से आप देख सकते हैं। वोकैबुलरी आती है, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, बेसिक ग्रामर्स आते हैं। बेसिक ग्रामर्स में आपका फिगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, फिगर ऑफ स्पीच आती है, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसी तरीके से एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, उसी तरीके से लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स खैर ये लीगल का पार्ट है, बट कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स आपको बताने होते हैं। इसके सोर्सेज की बात करें लीगल लैंग्वेज की, तो इसे आप पढ़ सकते हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, रेन एंड मार्टिन की है। और अगर एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी हुई तो यूनिवर्सल गाइड से आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जामिया में लॉ के पास्ट ईयर्स पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सवालात कॉपी पेस्ट कर दी जाती है डायरेक्ट यूनिवर्सल गाइड से। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स रहा आपका प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ आप एलेट के पास्ट ईयर इंग्लिश का जो पेपर्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे सवालात को उठाए जाते हैं। लीगल पार्ट अगर देखेंगे तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स आते हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, फैमिली लॉ आते हैं। फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ होता है, उसी तरीके से मुस्लिम लॉ आता है, ठीक है। तो ये दोनों लॉ बेसिकली कवर किए जाते हैं फैमिली लॉ में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दिस इज़ ऑल अबाउट लीगल सेक्शन। साथ ही इसका भी प्रैक्टिस के लिए अगर देखा जाए, कंसेप्ट्स आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे कंसेप्ट गेन करने के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप यूनिवर्सल गाइड, इवन कंसेप्ट के लिए भी यूनिवर्सल गाइड बेस्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात को पिकअप किए जाते हैं। उसी तरीके से GK जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस, ये 4 एरियाज़ है जहाँ से सवालात पूछे जाते हैं, और उसमें से मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री से होते हैं। इसके सोर्सेज की बात करें GS की तो अरिहंत अच्छा है, लूसेंट अच्छा है, बाकी कोई भी आप सोर्स उठाए लेकिन द रिवीजन इज़ मस्ट। करेंट अफेयर्स की बात करें तो ये लास्ट 6 मंथ से मोर देन 90% सवालात आते हैं, ठीक है। इसकी सोर्सेज की बात करें तो क्लाउड अफेयर्स बेस्ट है, स्टडी IQ से भी आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप ये GK टुडे उठा सकते हैं। क्लाउड अफेयर्स मैंने इसलिए कहा कि इसका वेबसाइट में आप जा कर के क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीकली बेसिस पे क्विजेज होते हैं वहाँ पर, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो क्लाउड अफेयर्स इज़ बेस्ट। साथ ही मैथमेटिक्स की बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स एंड सीरीज़। बेसिकली ये सब की डेप्थ में अगर नॉलेज ना भी हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तब भी आप सवालात को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सवालात के जो लेवल होते हैं वो बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, ठीक है। इसका सोर्सेज की बात करें तो आप RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग।